आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। In this question we have given from a disk of radius r and mass m, a circular hole of diameter r whose rim passes through the center is cut. What is the moment of inertia of the remaining part of the disk about a perpendicular axis passing through the center? क्वेश्चन में गिवन है हमारे पास कोई एक डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस कितनी है r। तो यहाँ पे डायग्राम से मैंने बना लिया। एक डिस्क है, ये हमारे पास देखो डिस्क है जिसका टोटल मास गिवन है कितना m और इसकी रेडियस कितनी गिवन है r। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इस डिस्क से एक सर्कुलर होल कट करके निकाला जाता है जिसका डायमीटर कितना है r। अगर ये डिस्क होगी तो इससे कुछ पार्ट कट करोगे तो भी डिस्क ही बाहर निकलेगी। ठीक, अब वो जो डिस्क आपने बाहर कर निकाला जिसका डायमीटर r है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है उसका जो रिम है इस सेंटर से पास कर रहा है, इस डिस्क के सेंटर। तो यहाँ पे डिस्क का देखो ये सेंटर पॉइंट होगा O। तो जो आप कट करके रिम बाहर निकाल रहे हो जो आप सर्कुलर होल कट करके बाहर निकाले उसका रिम सेंटर से पास कर रहा है। तो देखो मैंने क्या किया, हमारे पास एक डिस्क थी जिसका टोटल मास m था, रेडियस r थी। उस डिस्क से मैंने एक सर्कुलर होल बाहर निकाल दिया कट करके, जिसका डायमीटर कितना है देखो r। ये सर्कुलर होल जो मैंने कट किया देखो इसका डायमीटर कितना है r। अब जो सर्कुलर होल आपने कट किया है अगर उसका मैं सेंटर कहूँगा तो ये होगा, और इस सर्कुलर होल का रेडियस कितना हो जाएगा देखो r/2। तो इतना पार्ट आपने कट करके बाहर निकाला है, इसको हमेशा याद रखेंगे। इतना पार्ट इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा, इसको कट करके इस डिस्क से मैंने बाहर निकाल दिया है। तो इस डिस्क का अगर टोटल मास m है तो जो कट करके पार्ट आप बाहर निकाले हो उस सर्कुलर होल का मास मान लेते हैं m डैश है। तो ये m डैश की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूंगा। पहले कैसे कैलकुलेट करूंगा, एक टर्म हमें पता होता है सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो अगर ये डिस्क टोटल m था जिसका रेडियस r है तो सिर्फ सिग्मा कैसे लिखोगे, टोटल मास ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाई सरफेस एरिया। तो जब अभी आप भूल जाओ आपने कोई भी डिस्क कट नहीं किया है, एक डिस्क थी जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन था। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो इस पूरे डिस्क का एरिया कितना हो जाएगा, सरफेस एरिया पाई r स्क्वायर, क्योंकि डिस्क का रेडियस कितना था देखो हमारे पास r था, ये आ गया। अगर मैं यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, m जो डिस्क का टोटल मास था इन द टर्म्स ऑफ सिग्मा, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास देखो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। एक टर्म क्लियर हो गया। अब जो आपने एक डिस्क कट करके बाहर निकाला जिसका डायमीटर r था, उसका जो रिम था सेंटर से पास कर रहा था, तो उसका मास अगर मैं लिखूंगा m डैश, तो फिर से लिखूंगा सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा सिग्मा। इसको बहुत सारे लोग माइनस भी लिखते हैं, आप कोई जरूरत नहीं है माइनस लिखने के लिए। जो आपने कट किया हुआ पार्ट है उसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रहेगा। सिग्मा इक्वल्स टू इसका मास कितना होगा m डैश डिवाइडेड बाई जो आपने कट करके पार्ट निकाला उसका सरफेस एरिया, तो पाई इंटू इसका रेडियस देखो कितना है r/2, क्योंकि डायमीटर कितना था r, तो रेडियस कितनी हो जाएगी r/2। ये आ गया, इसका स्क्वायर करोगे क्योंकि एरिया क्या होता है पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो m डैश की वैल्यू यहाँ से आती है सिग्मा इंटू पाई इंटू r स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर की जगह पे डिस्क का टोटल मास रख सकते हो। तो यहाँ से देखो जो जो आपने कट करके डिस्क बाहर निकाला था उसका मास m डैश था, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल मास ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाई 4। क्लियर, तो ये आपने सॉल्व कर लिया। तो आपको ये पता चल गया कि जो आपने सर्कुलर होल बाहर निकाला है उसका मास कितना है। ठीक, डिस्क का टोटल मास कितना है। अब आप देखो आपसे पूछा जा रहा है जब ये पार्ट आप बाहर निकाल दोगे तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क, और कहाँ से, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस एक्सिस के अबाउट जैसे ही आप ये सर्कुलर होल बाहर निकालोगे तो एक ऐसी एक्सिस है जो डिस्क के सेंटर से पास कर रही है, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, उस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। मान लेता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है तो ये आपको निकालना होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले आप क्या कह रहे हो, आप ऐसे अज्यूम करो कि मैंने अभी कोई भी सर्कुलर होल नहीं कट किया है। एक हमारे पास टोटल डिस्क है जिसका मास m है, रेडियस r है। उस डिस्क का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा अबाउट द एक्सिस जो डिस्क के सेंटर से पास करे, डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। जब टोटल डिस्क थी तो मान सकता हूँ कि उस एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था it। ये कौन सी एक्सिस थी, टोटल डिस्क जिसका मास m था, रेडियस r थी, उस डिस्क के सेंटर से पास कर रही थी एक एक्सिस जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर थी। अभी आप ऐसा अज्यूम करो कोई भी पार्ट आपने कट नहीं किया है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला होता है। तो डिस्क का मास m है, रेडियस r है, तो mr स्क्वायर बाई 2 आ गया। ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आप देखो ये तो हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि आपने कट किया हुआ है एक्चुअल में। तो पहले जो कट किया अब उसको देखो, जो आपने कट किया हुआ है उस कटिंग पार्ट का उस सेंटर के अबाउट जो आपने कट किया हुआ है डिस्क उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो। ठीक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पॉइंट के अबाउट लिख दो जो एक्सिस सेंटर से पास कर रही थी। तो जो पार्ट आपने कट किया उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट आप लिख सकते हो और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो आपने कट पार्ट किया हुआ है, अभी मैं सिर्फ कट पार्ट का सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूंगा। जो पार्ट आप कट करोगे वो भी तो डिस्क होगा, और कटिंग पार्ट जो था उस डिस्क वो एक डिस्क होगा, उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m
डिस्क का मास कितना है m/4 जो कट पार्ट किया हुआ है, mr², उसका रेडियस कितना देखो r/2, इसका स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, mr²/2 आ गया। बट इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने कैलकुलेट किया, हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए था जो आपने पार्ट कट किया हुआ, जो कटिंग पार्ट की डिस्क थी उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, जो डिस्क, जो होल डिस्क थी उसके सेंटर से पास कर रही थी। ठीक, तो आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो, सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता था। अब यहाँ पे देखो एक ऐसी एक्सिस, दोनों एक्सिस एक दूसरे के पैरेलल होंगी, तो सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस m, तो डिस्क का मास कितना है m/4 इंटू r², तो डिस्क का रेडियस कितना है r/2 जो कट वाली डिस्क थी, ये आ गया। तो ये जो रिमूव्ड पार्ट था, जो मैंने डिस्क रिमूव्ड किया था, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द होल डिस्क, उसके अबाउट आ गया। अब देखो ये दोनों एक्सिस सेम है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ऐसे सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल डिस्क मान के इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस जा रही थी, सेंटर से पास कर रही थी, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना। फिर जो रिमूव्ड पार्ट था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी डिस्क के एक्सिस, जो डिस्क के सेंटर से पास कर रही थी, प्लेन के परपेंडिकुलर थी, उसके अबाउट लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना, आंसर मिल जाएगा। तो जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जो रिमेनिंग पार्ट होगा डिस्क का, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई होगा, वो हमारा डिस्क के टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया माइनस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेम एक्सिस, जो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर था और सेंटर से पास कर रहा था। सॉल्व कर लेना, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास देखो mr²/2 माइनस रिमूव्ड पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको देखोगे तो आ जाएगा mr²। अभी ये मैं इसको ब्रैकेट लगा के सॉल्व करना पड़ेगा, mr²/32 यहाँ पे आएगा, ये पूरा जब सॉल्व करोगे ना ये पूरा टर्म, तो mr²/32 आएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा mr², ये आ जाएगा 4 इंटू 4 16 आ जाएगा। एलसीएम इसको सॉल्व करोगे 32 और 16 का एलसीएम आता है 32, यहाँ पे आएगा हमारे पास देखो mr² और यहाँ पे आएगा हमारे पास देखो ये आएगा 2mr², ये ब्रैकेट के अंदर आ गया। बाहर हमारे पास क्या है -mr²/2, ये हमारे पास देखो आई की वैल्यू। अब यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली मैं लिखूंगा mr²/2 माइनस ये कितना हो जाएगा 2mr², 3mr²/32 आ गया। सॉल्व करने के बाद फिर से एलसीएम लोगे तो 2 और 32 का एलसीएम 32 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो 16mr² माइनस क्या हो जाएगा 3mr², तो 16 में से 3 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आता है 13, तो रिमेनिंग पार्ट का, डिस्क का रिमेनिंग पार्ट जो होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा 13mr²/32, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कितना आ गया 13mr²/32। तो अगर ऑप्शन चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।